मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों बहुत समय हो गया भृगु नंदी नाड़ी विषय पर हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, या पिछले बहुत समय से मैं काफ़ी व्यस्त था, तो बहुत सी वीडियोस जो है मैं बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया। तो चलिए अब धीरे धीरे करके फिर से मैं सारी वीडियोस और ज्योतिष से संबंधित जितने भी टिप्स हैं वो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, तो इससे मेरा हौसला बना रहेगा। आज मैं आपको जो ग्रहों की जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होती हैं आज उस पर बताऊंगा कि किन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को देखकर आप बिल्कुल एक सेकंड में समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब होगा। जहां पर गुरु का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो अपने पुरुष कुंडली में देखना है। जो गुरु के अलावा अगर किसी दूसरे ग्रह के कॉम्बिनेशंस होंगे तो वो आप जो है फीमेल कुंडली में भी देख सकते हैं और मेल कुंडली में भी देख सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत काम के हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। बताने से पहले मैं आपको बता दूं, दो ग्रहों से संबंधित मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी ग्रह अस्त ना हो, वक्री ना हो, या उसका किसी दूसरे ग्रह के साथ परिवर्तन ना हो, क्योंकि इस प्रकार होने से कॉम्बिनेशन टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिससे फलों में अंतर आ जाता है। तो चलिए जैसे मैं बता दूं, बहुत सी कुंडलियों में आपने देखा होगा कि गुरु और बुध एक साथ बैठे होते हैं। अगर गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, अष्ट वक्री और उनका परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब है कि कम से कम पुरुष कुंडली में देखना आपने कि कम से कम व्यक्ति या जातक के नाम जीवन में कम से कम 2 या 3 ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो उसके नाम पे होंगी या उसको मिल सकती है। अब बुध और मंगल अगर बैठा हो, या मेल और फीमेल किसी में भी देख सकते हैं, बुध या मंगल हो या बुध के साथ केतु हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षा में रुकावट आएगी ही आएगी, या शिक्षा में देरी हो सकती है, या कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ी जा सकती है, या हो सकता है कि किसी क्लास में आप रह गए हो या कोई क्लास आपको 2 बार करनी पड़ रही हो। तो बुध मंगल या बुध के साथ केतु होने का मतलब है कि शिक्षा में रुकावट ये अवश्य आएगी। गुरु और केतु, तो यहाँ पे गुरु आ गया, ये आपको पुरुष कुंडली में देखना है। गुरु केतु का मतलब है कि संतान देर से उत्पन्न हो सकती है, या संतान उत्पन्न होने में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस जो है आपको देखनी पड़ सकती हैं। गुरु और शुक्र, गुरु शुक्र का मतलब है पुरुष कुंडली में देखना है। गुरु शुक्र का मतलब है कि जातक का विवाह अवश्य होगा। अगर कोई दूसरे ग्रह संबंध बना रहे हैं, जैसे शनि जैसा कोई संबंध बनाता है तो थोड़ा लेट हो सकता है, या वो और दूसरे कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर गुरु शुक्र बैठा है तो इसका मतलब है कि विवाह तो अवश्य होगा ही होगा। अब अगर मंगल के साथ केतु हो या मंगल के साथ राहु हो, तो ये आप दोनों कुंडली में देख सकते हैं, फीमेल में देख सकते हैं, मेल में देख सकते हैं। अगर मंगल के साथ केतु है, मंगल के साथ राहु है, तो इसका मतलब है जमीन विवाद, यानी कि किसी न किसी प्रकार की जमीन को लेकर या जमीन से संबंधित किसी बंटवारे को लेकर जीवन में विवाद रहेगा ही रहेगा, सीधा सा कोई काम नहीं होगा। गुरु और मंगल पुरुष कुंडली में देखना है। गुरु मंगल का मतलब है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ऐसा आदमी काम तो बहुत सारे करता है लेकिन किसी एक में भी वो परफेक्ट नहीं होता है। गुरु और सूर्य, गुरु सूर्य अगर किसी पुरुष कुंडली में देखना है, गुरु सूर्य बैठा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का अपने परिवार में पुनर्जन्म हुआ है। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे जो आपको बहुत काम आ सकते हैं। इसी प्रकार अगले वीडियो में मैं आपको और इसी प्रकार के जो टिप्स की ये ज्योतिष जो कॉम्बिनेशंस हमारे बनते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। आप मुझे इसके बारे में बताइएगा कि आपको कैसे लगी ये जानकारी। वीडियो छोटा बनाया है मैंने, जानबूझ के मैं कम जानकारी दे रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों का रिस्पॉन्स किस प्रकार आता है, फिर इसको हम आगे जो है बढ़ाकर आप वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।